मित्रों, राधे राधे। आपको सत सत कोट कोट प्रणाम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शनि 30 वर्षों के पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, तो कर्क राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या अष्टम पर जाकर के शनि कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए 100% अनर्थकारी होगा। आज की इस वीडियो में मैं देखूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके सिवा जो सिंह राशि के लोग हैं या सिंह लग्न के लोग हैं, तो आपको जानते हैं कि सूर्य का परम शत्रुओं में शनि आता है। तो शनि जब सप्तम में जाएंगे सिंह राशि या सिंह लग्न में, तो वो वास्तव में क्या पूरा काम बिगाड़ देंगे सिंह लग्न और सिंह राशि वालों का। इस चीज का हम पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके सिवा कन्या राशि वालों के लिए हम देखेंगे कि छठवें में शनि जाएंगे कुंभ राशि में, तो क्या वो रोग रिपु ऋण में छुटकारा दिलाएंगे और कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे छात्रों को कि नहीं दिलाएंगे। इन सब का विश्लेषण आज के इस वीडियो में मैं करूंगा और आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट सहित मैं सब कुछ समझाऊंगा। मित्रों, हमको मालूम है कि शनि 30 वर्षों के पश्चात आपके कुंभ राशि में आ रहे हैं और कुंभ राशि में शनि की वो मूल त्रिकोण राशि है। तो एक चीज याद रखिएगा कि शनि की एक कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा कि जैसे आपके सूर्य हैं या बुध हैं या शुक्र हैं, ये बहुत ही चलायमान और बहुत ही जल्दी इनकी दशाएं बीत जाती हैं। लेकिन आपको मालूम है कि शनि जो है एक राशि में गोचर में 2.5 साल रहते हैं। 7.5 भी इनकी लगभग 7.5 साल चलती है और 19 साल की महादशा है। तो याद रखिए, शनि जो भी जीवन में देते हैं वो स्थायी देते हैं और बहुत लंबे समय तक देते हैं। इनका प्रभाव जीवन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए हम इन तीनों राशि और लग्नों का विश्लेषण करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और इससे आपको निश्चित तौर पर 100% कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को बिना कुछ देर किए हुए अब हम इसको शुरू करते हैं। मित्रों, अब हम अपने विश्लेषण को कर्क लग्न या कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि भी है तो भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके काम का है। कर्क लग्न भी है तो भी आप इस वीडियो को 100% देखें। तो आपको कोई भी कुंडली देखते समय एक मूल कॉन्सेप्ट याद रखिए। मूल कॉन्सेप्ट ये है कि जिस लग्न या राशि की कुंडली हम देख रहे हैं और जिस ग्रह पर हम विचार कर रहे हैं, क्या वह आपस में परम शत्रु हैं या परम मित्र हैं। तो यदि वह परम शत्रु हैं तो निश्चित तौर पर उनका फल अच्छा नहीं होगा। ये कर्क लग्न का आप चार्ट देख रहे हैं। अब कर्क का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा है। और चंद्रमा के परम शत्रुओं में आते हैं शनि। तो वैसे भी कर्क लग्न की कुंडली में शनि कभी योगकारी ग्रह नहीं होते हैं और अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। अब देखिए, कुल मिला के आपके जनवरी से 2023 से शनि आपके कुंभ राशि में आ गए हैं, शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं। तो यह कर्क लग्न वाले या कर्क राशि वालों के अष्टम भाव पर चले गए हैं। अब अष्टम भाव पर जाने पर क्या होता है, आपकी ढैया भी शुरू हो गई। तो एक तो नीम वो भी करेला, कुल मिला के जो कहावत इस तरह की कही जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा है कि आपकी शनि की ढैया भी चली गई, शुरू हो गई है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि शनि क्या है, कुल मिला के शनि दंडाधीश हैं। जब शनि सप्तम में थे तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा फल दिया होगा। अच्छा फल दिया होगा तो आप में स्वाभिमान या अभिमान जगा होगा और आपने कुछ न कुछ गलतियां जरूर की होंगी। तो जब वो गलतियां हो गई तो शनि तो दंडाधीश हैं, वो जब अष्टम पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसका आपको दंड भी देंगे। तो शनि की ढैया भी है। और याद रखिए, कुल मिला के चंद्रमा जहां मन के सुख का कारक है, वहीं शनि मन के दुख का कारक है। याद रखिए, शनि और चंद्रमा में अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो मन की जो पीड़ा है वो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए कुल मिला के आप याद रखें। दूसरा सूत्र आप ये याद रखिए कि जहाँ पर मैंने ये तुला लिखा है, मैंने तुला क्यों लिखा है, यदि आपकी कुंडली में शनि तुला राशि के हैं, कर्क लग्न की भी है लेकिन है तुला राशि में बैठे हैं, आपकी जन्म कुंडली में, आपकी जो मूल जन्म कुंडली है उसमें अगर शनि तुला राशि में बैठे हैं तो वो उच्च के होंगे। तो यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं या स्वराशि के कहीं पर बैठे हैं तो आपको ज़्यादा गड़बड़ फल नहीं देंगे, आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर कुल मिला के मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि मेष राशि के बैठ गए हैं जन्म कुंडली में,
तो ये फल निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा दुखदाई और पीड़ादायी आपके लिए हो सकता है। अब हम इस बात का विचार करें कि अगर वो अष्टम भाव पर गए हैं तो वास्तव में हमें क्या प्रतिफल दे सकते हैं और उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो पहला प्रतिफल तो आप यही देख लीजिए कि छठवां भाव जहां लड़ाई झगड़े का होता है, वहीं जो अष्टम भाव है वो पराजय का वही भाव है, भले ही लड़ाई झगड़े का भाव छठवां है। तो याद रखिए कि आपको किसी से भी जोश में आकर के कोई विवाद या लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं इस समय आपकी पराजय संभव है। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि आठवां भाव कहे का है। आठवां भाव आपका गुप्त तंत्र मंत्र जादू टोना इन रहस्यों का है, वैसे भी इसे रहस्य का घर ही कहा जाता है। तो याद रखें, आपको कोई भी ऐसे आडंबरी वाले काम पाखंड वाले नहीं करने हैं जिससे आप चाहें कि हम पब्लिक को या किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे, क्योंकि फिर ऐसा नहीं होगा। पाखंड खुल जाएगा और आपको उससे 100% नुकसान होगा। अष्टम घर जो है एक प्रकार से गुप्त धन का भी है, ऐसा धन जो आपको मिलने ही वाला था, लेकिन अब उसमें भी एक प्रकार से विराम लगने की कोशिश हो सकती है। लेकिन हम एक चीज़ और बता दें कि शनि आपकी मूल त्रिकोण राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है अपने घर को जल्दी खराब नहीं कर सकता। तो जहाँ तक धन की बात है उसमें तो आपको सफलता मिल सकती है, कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ हो सकता है। लेकिन जो मैंने पूर्व में बातें बताई उनको आपको एक चीज़ को इसको ध्यान देना है। तीसरा चीज़ आप इसमें याद रखें कि कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थितियां आपके लिए पैदा हो सकती हैं। तनाव की स्थिति क्यों पैदा हो सकती है? क्योंकि चंद्रमा की ये कुंडली है कर्क लग्न की, और चंद्रमा मन का स्वामी है। तो जब ये तो आठवां घर वैसे भी पीड़ा और दुख का ही घर है, तो निश्चित तौर पर कार्य क्षेत्र में आपके तनाव हो सकता है। अब इसमें एक जो बुरी स्थिति और आएगी कि यह कुल मिला के सन की तीसरी दृष्टि जो है वह आपके दसम भाव पर जाएगी, जहां पर एक लिखा हुआ है। तो दसम भाव कहे का है, कैरियर और प्रोफेशन का है। इसीलिए मैंने कहा कि कैरियर और प्रोफेशन से संबंधित जो भी काम है, जिस कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, वहां आपको तनाव और पीड़ा हो सकती है और व्यर्थ का विवाद पैदा हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एक चीज़ इसमें और भी ध्यान दीजिएगा कि अष्टम भाव जो है एक प्रकार से सब कुछ उसमें बुरा नहीं है। ये आपकी आयु के लिए, निश्चित तौर पर दीर्घायु के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको करना क्या पड़ेगा ताकि शनि हमको बुरा प्रतिफल ना दे? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि जो है, शनि ने अपने बाल्यकाल में ही गरीबी, तिरस्कार, अपमान, पीड़ा सब बर्दाश्त किया है, इसीलिए वो कुंडली में इन्हीं सब का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो मैंने जब गरीबी कहा तो याद रखिएगा, गरीबी और गरीबों में शनि का वास होता है। अगर आप किसी गरीब को सताएंगे, अपने से कमज़ोर को सताएंगे, तो मान लीजिए कि आप शनि को सता रहे हैं, और शनि को अगर आप सताएंगे तो शनि तो दंडाधीश हैं, वो आपको दंड जरूर देंगे। इसलिए गरीबों की आपको मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि शनि का रंग काला है, तो जो भी काली वस्तुएं हैं उनका आप दान करें, निश्चित तौर पर आपको उससे 100% कहीं ना कहीं पर लाभ होगा। शनि को ठीक करने के लिए एक प्रकार से शिव की उपासना या हनुमान जी की जो उपासना है वह भी बहुत ही ज़्यादा सिद्धकारी आपके लिए साबित होगी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके सिवा जो काले जानवर हैं, जैसे कुत्ता है, आप कुत्ते को पाल सकते हैं या कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, उससे भी आपका निश्चित तौर पर उद्धार होगा। इसलिए काले जानवर जो भी हैं रंग के, चाहे वो भैंस हो या कुत्ता, जो भी काले कलर के हैं, एक प्रकार से इनमें शनि का वास माना जाता है और वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। इसके सिवा आपका यदि कोई भी प्रश्न रह गया हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर आप अपनी बात कह सकते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पर उस पर हेल्प करूंगा। इसके सिवा आप व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात कह सकते हैं और वहां से मैं उसका प्रत्युत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, अब कर्क लग्न के पश्चात हम दूसरी जो हमारी राशि है सिंह लग्न, उसमें शनि वास्तव में सप्तम भाव पे आ गए हैं और हमको क्या प्रतिफल प्रदान करेंगे उस पर हम विचार करते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखते रहें। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए 30 वर्षों के पश्चात शनि जो हैं सप्तम भाव पर आ रहे हैं।
आपको मालूम है कि शनि और सूर्य आपस में परम शत्रुओं में हैं। तो जब लग्न का संबंध किसी ग्रह से अच्छा नहीं होता तो उसके प्रतिफल भी अच्छे नहीं मिलते हैं। अगर आप इस चार्ट को अब देखें तो शनि इनके सप्तम भाव पर आ गया है, जहां पर 11 लिखा हुआ है। अब सप्तम भाव काहे का है? सप्तम भाव जो है पत्नी का है, आपके व्यापार का है, आपके साझेदारी का है, और याद रखें चतुर्थ से चतुर्थ है, तो मन के सुख का भी भाव यही है। तो याद रखिए शनि क्या है? मन का सुख नहीं है, शनि तो मन का दुख है। तो निश्चित तौर पर, और शनि अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को भी देखेगा, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है वो खराब करेगा। तो यह कुंडली के लिए कोई अच्छी वो नहीं है स्थिति कि शनि सप्तम भाव पर आए। अब सप्तम भाव पर अगर शनि है तो आप जानते हैं कि शनि खष्टेश भी हैं इस कुंडली में और सप्तमेश भी हैं। तो खष्टेश हैं, सप्तमेश हैं, तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर या पत्नी के स्वभाव को लेकर के आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि शनि अगर इस भाव पर आए हैं तो जो व्यापार और साझेदारी वाला मामला है उसको आप पोस्टपोन रखें या बहुत ही सतर्कता के साथ करें, तभी वो मामले अच्छे रहेंगे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि शनि कोई व्यापारी नहीं है, व्यापार तो बुध कराते हैं, शुक्र कराते हैं, शनि कोई व्यापारी नहीं है। इसलिए भी कुल मिलाकर याद रखिएगा कि जब भी वो सप्तम भाव पर आते हैं आपको व्यापार और साझेदारी वाला जो मामला है वो थोड़ा ढंग से देखना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। अब जो तीसरा सबसे बुरा पहलू है सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके भाग्य भाव पर जाएगी। और भाग्य भाव क्या है? इनकी नीच राशि है। तो अपनी नीच राशि पर यह कुल मिला के दृष्टि डालेंगे, जो कि वास्तव में अच्छा नहीं है। क्योंकि जब किस्मत अच्छी नहीं होती है तो व्यक्ति को संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। व्यक्ति संघर्ष बहुत करता है लेकिन उसको प्रतिफल प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि कुल मिलाकर के आपके भाग्य भाव की न्यूनता बढ़ने वाली है और निश्चित तौर पर इससे कुल मिला के दिक्कतें पेश आएंगी। तो भाग्य भाव के लिए ये अच्छा नहीं है, ये लग्न में आपके दृष्टि डालेगा वो कुल मिला के सही नहीं है। लेकिन इसकी जो दशम दृष्टि है वह आपके जाएगी इसमें चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव काहे का है? उसका कारक तो चंद्रमा होता है और वो मंगल की राशि भी है। तो दृष्टियां शुभ नहीं हैं सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न वालों के लिए इनकी दृष्टियां बिल्कुल शुभ नहीं कही जा सकती हैं और निश्चित तौर पर इससे दिक्कत होगी। लेकिन मैं एक चीज़ फिर आपको वही मूल कॉन्सेप्ट बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है तो मान लीजिए किसी चीज़ में आपको 100% का नुकसान होने वाला था तो वो नुकसान घट के 20 से 30% ही रह जाएगा। अगर आपकी मूल कुंडली में अच्छी है तो नंबर 2, अगर मान लीजिए इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है तो भी आपको नुकसान बहुत ही न्यून होगा, बहुत ही कम होगा, आपको बहुत दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी महादशा और अंतर्दशा भी गड़बड़ चल रही है और आपकी मूल जो जन्म कुंडली है उसमें भी शनि की स्थिति बहुत खराब है, तो फिर आपको दिक्कतें पेश आने वाली हैं। आपको निश्चित तौर पर इससे इस समय सतर्क रह करके, बहुत ही कॉशस रह करके आपको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको शनि के उपाय बता चुका हूं पहले भी कुछ बहुत कि वास्तव में गरीबी और गरीबों में बसता है। और याद रखिए शनि डेडिकेशन और हार्डवर्क का भी प्रतीक होता है। अगर कोई काम आप बहुत ही हार्डवर्क से और डेडिकेशन से करते हैं तो भी शनि उससे प्रसन्न होंगे और आपको उससे लाभ मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो चीज़ अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और उससे आपकी समस्या हल होगी। इसके सिवा फिर भी आपको अगर जो भी आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका रह गया हो तो व्हाट्सअप नंबर जो मैं पहले भी बता चुका हूं, शुरू में फ्लैश भी हो रहे थे, तो आप अपनी बात को व्हाट्सअप नंबर में ज़रूर लिखें। मैं उसका जवाब 100% आपको दूंगा। इससे आप निश्चिंत रहे कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। या आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी अपनी बात लिख सकते हैं। तो सिंह राशि वालों या सिंह लगने वालों, कुल मिलाकर शनि की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं कही जाएगी और इसके बाद भी वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद शनि आपके अष्टम में जाएंगे। तो सिंह लग्न वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है वो अगले 5 वर्षों तक
ये 2.5 वर्ष तो रहेगा ही, और उसके आगे 5 वर्षों तक भी वो अच्छा नहीं रहेगा। चलिए अब हम अगली जो राशि है कन्या राशि, उस पर विचार करते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहिए। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, अब हम कन्या लग्न या कन्या राशि पर विचार करेंगे। देखिए, कन्या लग्न का स्वामी कौन होता है या कन्या राशि का? बुध ही होता है। तो और बुध जो हैं वो शनि के परम मित्रों में भी हैं। तो याद रखिए, अगर कभी कन्या लग्न या कन्या राशि में बुध शनि गलत स्थानों पर भी चले जाते हैं, तब भी वो बहुत बुरा फल नहीं देते, क्योंकि वह लग्न के मित्र होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि कोई भी ग्रह पर आप विचार करें, यदि वो लग्न का मित्र है तो वह आपको ज़्यादा पीड़ा खराब होते हुए भी नहीं देगा। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि जहाँ 11 कुंभ लिखा हुआ है वहाँ पर शनि आ गए हैं। तो शनि कहाँ पर हैं? 6वें भाव पर हैं लग्न से। और याद रखिए, 6वें का शनि बहुत अच्छा माना जाता है। ज्योतिष में कहा भी गया है कि अगर पापक ग्रह आपके 3, 6, 11 तीसरे स्थान पर, 6वें स्थान पर या 11वें स्थान पर विराजमान होते हैं गोचर में, तो यह बहुत ही शुभदायी फल देते हैं। अब 6वां घर काहे का है? ज़्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि 6वां घर रोग है, शत्रु है, रिपु है, शत्रु है, एक प्रकार से इन्हीं के लिए होता है, ऋण है, इनके लिए होता है। लेकिन याद रखिए, 6वां घर कंपटीशन में सफलता का भी होता है। तो याद रखिए, जो भी छात्रगण एक प्रकार से किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये समय, जो भी कन्या लग्न या कन्या राशि के लोग हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके सिवा जो मैंने बताया कि मूल रूप से रोग है, रिपु है, ऋण है, तो अगर आपको कोई असाध्य टाइप का रोग था या किसी रोग से आप बहुत पीड़ित थे, तो शनि 6वें पर आने पर आपको बहुत अच्छा फल देंगे, चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और आप उस रोग से, पीड़ा से, अस्पताल से निश्चित तौर पर छुटकारा पाएंगे। इसके सिवा कोई ऐसा ऋण था जो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, आप EMI अपनी नहीं चुका पा रहे थे, आप ऋण से ग्रसित थे, तो ऋण से भी आपको राहत मिलेगी। और ये ऋण का जो भार है आपके जीवन में, मन मस्तिष्क में जो छाया हुआ है, उससे भी आपको निश्चित तौर पर इससे राहत मिलेगी। और याद रखिए, शनि अगर आपके 6वें भाव पे बैठते हैं तो वो शत्रुहंता योग का भी सृजन करते हैं। चाहे राहु बैठे, चाहे यहाँ पर मंगल बैठे, चाहे शनि बैठे या सूर्य बैठे, जो भी पापक ग्रह हैं सब शत्रुहंता योग का सृजन करते हैं यहाँ पे। तो ये रिपु का, आपके दुश्मन का घर है। तो जो भी आपके विरोधी हैं, आपके कंपटीटर हैं, आपको परेशान करते हैं, निश्चित तौर पर वो पराजित हो गए और उनको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो शनि आपके लिए 6वें भाव का जो शनि है, कन्या लग्न के लोगों के लिए, वह कन्या राशि के लोगों के लिए वह बहुत ही शुभदायी है। निश्चित तौर पर वह आपको लाभ प्रदान करेगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप 6वें भाव के बड़े अच्छे हैं तो आप कभी अभिमान में इतना चूर मत हो जाइएगा कि आप फिर अपने, क्योंकि जब ये 7म में जाएंगे तो फिर दंडाधीश हैं, क्योंकि शनि पूर्व में की हुई गलतियों का ही प्रतिफल आपको देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसमें 3 प्रकार के राशि और लग्नों के फलों के बारे में बताया, जिसमें मैंने बताया कि कर्क और सिंह जो है, एक प्रकार से इन राशि या लग्नों के लिए शनि कोई बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो वह बुरे स्थानों में 7म और 8म पे गए हैं, सिंह और कर्क में, और दूसरा वह लग्न के मित्र भी नहीं हैं, लग्न के परम शत्रुओं में भी हैं। तो चूंकि वह लग्न के परम शत्रुओं में हैं, इसलिए वह अच्छा प्रतिफल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों के लिए निश्चित तौर पर शनि शुभ फलदायी हैं, शुभदायी हैं, उनको निश्चित तौर पर बड़ा अच्छा फल मिलेगा। तो मित्रों, अब मैं यहाँ से अपनी वीडियो को क्लोज करूँगा। आपके कोई भी प्रश्न हो इस संबंध में, कन्या राशि के हैं या कर्क या सिंह के, तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज ज़रूर करें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, मैं उस पर निश्चित तौर पर आपको वो दूंगा, जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा आपसे अंत में वही निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि आपको मैं धन्यवाद देता हूं। चलिए, राधे राधे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे।